अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट जुनून के साथ हाफिज मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ हैं मरियम। और बात करेंगे आज के खेले जाने वाले दोनों मैचेस के हवाले से। बड़ी अच्छी क्रिकेट आज शायकीन क्रिकेट को दुनिया भर में देखने को मिली है। बिलखुसूस जो दूसरा मैच खेला गया है बांग्लादेश उसमें दूसरा मैच खेला गया है आज अभी बांग्लादेश और इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। और जो पहला मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड के माबैन हुआ था वो भी बड़ी दिलचस्प और कांटे की क्रिकेट देखने को मिली। दोनों ममालिक, चारों ममालिक ने जिन्होंने आज दो मैचेस खेले, बड़ी उम्दा क्रिकेट मिली। बिलखुसूस जब हम दूसरा मैच जिसमें बांग्लादेश और इंडिया आमने सामने थी, इतना करीबी मामला वर्ल्ड कप मुकाबलों में अगर इतने अच्छे मैचेस हो जाते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें होती हैं, लोग ऐसी क्रिकेट की तवक्को कर रहे होते हैं। बहरहाल अच्छा खेलने वाली और ज़्यादा दस्तयाब मौके से फ़ायदा उठाने वाली और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग करने वाली टीम जीतने में कामयाब हुई है। अगर हम इंडिया के मैच की बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल 100% ये बात दुरुस्त आती है। आज के खेले जाने वाले दोनों मैचेस के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं मेरी दाएं जानिब पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काम बढ़ गया। वैसे आपको पता लगा है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में आप मौजूद हैं और ये जो एशिया कप में अगर एशिया कप के बाद अगर पाकिस्तान वर्ल्ड T20 में भी बाहर हो जाता है ना तो इसकी भी फैक्ट फाइंडिंग आपने जो जब जाना है ना मीटिंग में तो ये बयान ये इसकी भी तैयारी कर लें। इनके साथ तशरीफ फरमाएं पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट तज्जियाकार, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और 32 साल से बकौल इनके नवाबत के लिए क्रिकेट तबसरा लिखने वाले चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। 32 साल पे बहुत जोर रहता है। आज के बाद मैंने नहीं कहना जी चौधरी साहब तबसरा लिखते हैं, नहीं आज के बाद नहीं कहूंगा। जब मैं 34 कहता हूँ उस वक्त आप कहते नहीं 33 कह देना। नहीं अब मैं आपने कह दी प्लीज 50 साल कह दिया, 50 साल से लिख रहे हैं ना। और मेरी बाएं जानिब तशरीफ फरमाए पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद इलियास सर। अस्सलाम वालेकुम इलियास सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ फरमाए स्पोर्ट्स एडिटर डेली द नेशन जनाब राहील हनीफ साहब। राहील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर नज़ीर सर, बांग्लादेश और भारत, वंडरफुल क्रिकेट बोथ साइड देखा जाए तो ऐसे लग रहा था जैसे आपने शुरू में कहा कि मजा है कि चारों नेशन ने जो जैसे क्रिकेट खेली है यही असल क्रिकेट का मजा है। क्राउड भी मसरूफ है, बिल्कुल 22 प्लेयर भी समझ ही नहीं आ रहा था होने क्या वाला है। बहुत मजेदार क्रिकेट ये होती है क्रिकेट हाफिज साहब, जिसको हार जीत कोई बात नहीं है, मगर मतलब हारना दोनों में से किसी एक टीम ने तो हारना है, किसी एक टीम ने जीतना है। मगर मैं और जो क्रेडिट देता हूँ बांग्लादेशियों को देना चाहता हूँ। उनकी सबसे पहले देखिए उन्होंने एक फील्डिंग जो सोमिया सरकार ने कैच किया, उसने एक पहले भी कैच किया था वो हफीज पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे वो बाउंड्री से बाहर गया, उसने बॉल उछाल दिया, फिर अंदर आया और बॉल लिया। वंडरफुल फील्डिंग बांग्लादेश की। और उन्होंने जैसे इंडिया जैसी साइड को उन्होंने जनाब 147 पे उनको आउट करना, ये भी उनके बॉलर को मैं क्रेडिट देता हूँ। उसके बाद अगर देखें वो बैटिंग में थोड़ा सा वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या कुछ इस तरह एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहा जा सकता है। इतनी बड़ी टीम है, स्टे करना चाहिए था इनके शकीबुल हसन को और मोहम्मदुल्लाह को, एंड ऑफ पे लेके जाना चाहिए था। आज देखें जो मुझे फैक्ट नजर आया, इंडिया इतने करीब गया है, वो जनाब उनके फील्डिंग का था जो स्टैंडर्ड था वो नीचे था। इंडिया की फील्डिंग अच्छी नहीं थी। अब उन्होंने एचवी ने कैच छोड़ा, बुमराह ने कैच छोड़ा, इस तरह के 2-3 कैच छोड़े। लेकिन आप ये उसको देखें कि जब उन्होंने एक मरतबा कैचेस शुरू में ड्रॉप हुए, लेकिन जो सबसे अहम वक्त था, सबसे खास वक्त था आखिरी ओवर में, उन्होंने दोनों कैचेस मिड विकेट के ऊपर लिए हैं। मुशफिकुर रहीम का कैच भी लिया है और उसके बाद महमूदुल्लाह का कैच भी लिया है, तो दोनों कैचेस उन्होंने आखिर में लिए हैं। फिर वो जो पहले की गलतियां वो कवर हो जाती हैं। मरियम वो ठीक कह रही हैं, मगर अब ये देखिए अगर वो कैच हो जाते तो बांग्लादेश यहाँ तक ना पहुंचता। तमीम इकबाल का कैच हो जाना, उसने 35 किए, तो उसके बाद इस तरह देखे। आज ये देखे, आज धोनी की मैं कैप्टनसी को मैं सलूट करता हूँ। आपने भी देखा कूल माइंड रहा उसका, बुमराह उनका आमिर साहब एक गलती कर गया मेरा ख्याल। आज उसने अश्विन और जडेजा, मैं कह रहा ना, आज उन्हें अपने मेन बॉलर को पहले ओवर करवा दिया। अब ये चीज चेक करें और देखें, मैं जैसे पांड्या ओवर करने था यकीन कर मैं समझा था कि बांग्लादेश जीत जाएगा, जब उसके लाइन का पता ही नहीं है उसको, मगर मैं फिर कहूंगा गुड क्रिकेट। उसने जो गलत क्रिकेट अच्छी देखने को तो ये कैप्टन जी वही है ना, वो स्मार्ट मूव किया ना उसने पहले ग्लास आगे पीछे लगा लिया। देखिए जब आपका ग्लास के अंदर गेंद आता है तो 10 to 20 सेकंड लगते हैं उसको उतारने में, फिर आप थ्रो मारेंगे। वो पहले उसको देखे शार्प माइंड के साथ आया, उसने पहले करके वो भाग गया। प्लानिंग नजर आ रही थी कि उसे पता क्या मैंने करना क्या। देखिए ये सिचुएशन अच्छी होती है कि हम एक प्लान करते हैं दोनों के भी बॉल मुझसे टच हो या ना हो। और उन्होंने मेरे ख्याल में ये भी प्लान किया है कि अपने बॉलर को भी बताया है कि तुमने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करना है, इससे दूर खिलाना है, क्योंकि उन्होंने ये प्लान जेन बना लिया था कि ये भी सिंगल लेने की कोशिश करेंगे और हमने इनको सिंगल को रोकना है। और अगर भारत का मैच ये सुपर ओवर तक भी चला जाता
तो भी भारत अपने टारगेट में जरूर कामयाब हो जाता कि हमने कम से कम मैच को ये जो टाई किया है और उसके बाद हम इसको गए हैं सुपर ओवर तक। तो उन्होंने दोनों प्लान रखे हुए थे, सुपर ओवर तक जाने का भी और आखिरी बॉल पे कि एक आपने दूर खिलाना है और दूर खिलाने के साथ साथ हमने उसकी सिंगल को कैसे रोकना है, सिंगल भी ब्लॉक किया है। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, ये सारा कमाल जो है ना कप्तानी धोनी की कप्तानी का ही था। आप लास्ट ओवर अच्छा मेरी एक आपसे कमिटमेंट पहले करें मेरे साथ। जी जी ये कप्तानी का जिक्र करते हुए बराह करम शाहिद आफरीदी का जिक्र मत कीजिएगा। आपने तो कर दिया, खुद ही कर दिया वो तो अभी नहीं शायद आपने तो कर दिया। नहीं मैंने कहा आपने करना है ना, मैंने इसलिए अब पूरी गुफ्तगू अच्छा, होगी मैं उस पर। कप्तानी का इसलिए जिक्र छेड़ रहा हूँ कि मैं शायद अफरीदी का करूँगा। जी मेरे कहने का मतलब ये है तो यहाँ हम लेने के आए हैं, मुआवजा ही तो करना होता है कि दूसरा कप्तान कैसा है, हमारा कप्तान। ये पाकिस्तान का मैच नहीं है, ये भारत और बांग्लादेश इसकी बात का करें। मैच है। बात सुने, कल आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरा तो तो अब अंदर वो अपने बराबर अंदर है का गुस्सा पाकिस्तान नहीं की निकालेंगे वो। नाकामी है उसके चौधरी साहब, मुतालिक। चौधरी साहब देखिए आज भारत और बांग्लादेश का मैच है, आप बराह करम इसको चलो देखें ये लास्ट ओवर को तो देखे धोनी का, उसने टेल एंडर थे, उसने पहले फुल टॉस करवाया, हाई फुल टॉस कराया और 2 बंदे उसने पीछे रखे हुए थे, एक कैच हो गया, फिर उसने एक टिप्पे वाला करवाया, दूसरा कैच हो गया। चौधरी साहब ये कमाल, ये कप्तान ने कहा जी कि बॉल यहीं पे जाएगी और वहीं पे वो गई। बॉलर जो था ना उसको अच्छा, मुझे ये तो मैं भी एक्यूरेट इस तरह फुल टॉस इस तरह ये नहीं हो सकता। हो गया। वो हो गया, ये बॉलर मिस का हिट अपना- हुआ है, वो मारने गया महमूदुल्लाह जैसा बैट्समैन, वो मिस हिट हुआ है, उसका बैट यूं था वो नीचे लगा है, वो अगर मिडिल में कनेक्ट होता तो वो बाहर जाता। सुभान मूव उसने किया है जो उसने ग्लव्स उतारा है। हाँ गलत, असल टर्निंग पॉइंट वो था। ये उसको क्रेडिट जाता हाँ है, जी। ये उसको अच्छा, क्रेडिट उस जाता है। टाइम सबसे दोस्त- इम्पोर्टेंट चीज जो थी ना, देखे अगर कोई और टीम होती, इवन इंग्लैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, कोई भी होता, पाकिस्तान होता, उनका जो कप्तान था ही वाज काम एंड कलेक्टिव। बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उसने एक बार भी चौके लग गए, एक ओवर में 2, उस ओवर उसने कोई भी ऐसे नहीं किया या उसने अच्छा रियाज साहब इसको कथा कलामी की मार चाहता हूँ। आपको याद है 2007 का वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का फाइनल जिसमें मिसबा ने चौके लगाए थे, लेकिन वो कूल रहा, काम रहा, उसने वहां पे भी कामयाबी हासिल की। क्या किया था उसने? आज भी I वो think जो उसने किसी भी उसको टीम क्या के उसका लिए नाम जरूरी है जोगिंदर शर्मा से ओवर करवाया। आखिरी में हमारी गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन से, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है यहाँ एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बताना चाहते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात हम कर रहे हैं अपने ट्रांसमिशन में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी और उसके साथ साथ आज खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। पाकिस्तान की क्रिकेट की खासी ज़ेर बहस है, लेकिन आज यौम पाकिस्तान भी है, मेरा ख्याल यौम पाकिस्तान भी है, 23 मार्च है और 23 मार्च के हवाले से भी कुछ थोड़ा बहुत हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कि वक्त मिलेगा उस पर ज़रूर करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है एनी, आप गुलकार। अस्सलाम वालेकुम एनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 23 मार्च की मुनासबत से आपको ज़हमत दी गई है, उम्मीद है कि कुछ 23 मार्च का रंग ज़रूर नज़र आएगा। ज़रूर जी, ये नेशनल डे है, कौमी दिन है और इसी दिन को करारदाद पाकिस्तान जबकि सब जानते हैं मंजूर हुई थी, तो बिल्कुल मैं बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ यहाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहील हनीफ साहब, ये जो मैच दूसरा हुआ है यहाँ पे चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने बात को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश की है, वो नाराज़ भी हैं थोड़े से। ये बिल्कुल इसी तरह नाराज़ हैं जैसे चौधरी निसार साहब नवाज शरीफ साहब से नाराज़ हो जाते हैं। आप अपने आप को नहीं देख लें, आपने अपने को प्राइम मिनिस्टर बना लिया, स्टेटस आपने अपना बढ़ा लिया। गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट। अच्छा जी, ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? एक बांग्लादेश ने एक बड़ा करीबी मैच खेला है और फतह के करीब भी आए हैं। इसी तरह का एक मैच याद फ़ौरन आया ब्रेक से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे। पाकिस्तान का मुकाबला भारत फाइनल था वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का 2007 में और मिसबा ने वहाँ पर भी चौके लगा लिए थे, मैच बन गया था, लेकिन वो उसको फिर आज भी रिवर्स पैडल स्वीप किया था, रिवर्स पैडल स्वीप किया। रिवर्स स्वीप ही करने में अच्छा कोई चीज़ है, तो ना के पाल लो या तो पाल लो, चीज़ तो कोई। अच्छा, तो दूसरा आज भी उनको चौके लग गए, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए बांग्लादेशी। इसमें उनकी महारत से ज़्यादा बांग्लादेशियों का अपना कसूर ज़्यादा, अच्छा, क्योंकि मुशफिकुर रहीम ने जहाँ पे शाट मारी वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, महमूदुल्लाह ने जहाँ पे शाट मारी ज़रूरत नहीं थी। महमूदुल्लाह ने, अगर आपको याद हो एशिया कप के मैच में जहाँ पे पाकिस्तान हारा था, तो लास्ट ओवर में ऐसे फुल टॉस आई थी तो उससे किस तरफ शाट मारी थी, ऑफ साइड पे 4 रन की हुई थी। महमूदुल्लाह
लास्ट टाइम जब एशिया कप का फाइनल हारे थे तो ही वाज द कल्प्रिट, ठीक है। बिल्कुल था। लेकिन उसने जो है जब पाकिस्तान का मैच हुआ दोबारा एशिया कप में, उसे वो चीज़ याद थी और उसके जहन पे थी, उसने बाद में कहा भी। लेकिन उसने वो जो शॉट खेली प्रॉपर और उसके साथ वो फिनिश की तरफ लेके गया, लेकिन आज फिर वो भूल गया। आज ठीक है, यानी कि मतलब वो चौक जो कर दो गया आज। शॉट चौक कर लगी गया। उसकी यानी जरूरत कि बिल्कुल भी मुशफिकुर नहीं रहीम को देख लो, उसने बड़े अच्छे 2 चौके लगा दिए, उसके बाद जो है वो कैच पकड़ा दी। ये बिल्कुल जब ऐसे शॉट्स लगते हैं तो क्लूजनर भी याद आ जाता है। वो जो सेमीफाइनल हुआ था ना अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अंडर अफ्रीका प्रेशर चौक कर गए हैं इसमें, ठीक है। उसकी एक अच्छी थी कि उसने वो रन आउट, अगर मुस्तफिजुर रहमान वहाँ पे वो भी डाइव लगा देता तो 1 रन बन जाना था, ठीक है। उसने डाइव नहीं किया तो कप्तानी अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल जो इंडिया की अपनी परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। इसका नतीजा ये है कि वो ज़्यादा खुद जो है अभी तक अपना जो यानी कि अच्छा वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है। इस मैच में जाने से पहले धोनी ने ये कहा था, जीतने का नहीं कहा था, धोनी ने ये कहा था कि हम अपना रन रेट बेहतर करेंगे इस मैच अच्छा में। वैसे मुझे भी और रन मतलब रेट अभी उनका बहुत नीचे है पाकिस्तान से। बैटिंग इतनी अच्छी मतलब नहीं इतना मैच देखने को आया, मतलब इतने 145 147 इज नॉट अ जी, गुड वो स्कोर ना गुड स्कोर था, ना बॉलिंग उनकी गुड थी सिवाय अश्विन के, ठीक है। End और में वो थोड़ा सा पिच देखने के को मिला हवाले से बस। वैसे ही जैसे इनकी पिच है बेंगलोर में, यही वाला पिछला मैच देख ले, ये मैच देख ले, ठीक है। पिच का डिफरेंस आपको नजर आया होगा। ठीक, इलियास साहब आप बड़े खामोश हैं, आपको आप पूछेंगे सवाल तो जवाब दूंगा ना। सवाल तो यही है कि आपने जो राहील हरीम साहब ने कहा है कि भारत को बहुत अच्छा नजर नहीं आया इस मैच में भी, और ओवरऑल भी अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं माँ सिवाय पाकिस्तान के मैच को अगर निकाल दें उसमें भी वो अच्छा नहीं था, हम बुरे थे, ठीक है। बिल्कुल। वो पहला मैच हारे न्यूजीलैंड से, आज वो बड़ी मुश्किल से जीते बांग्लादेश से। बांग्लादेश को एक कमज़ोर, इस पूल की सबसे हल्की टीम कहा जा रहा था, लेकिन उसने पूल की एक सबसे अच्छी टीम को आज बड़ा टफ टाइम दिया है। देखें बात सारी ये है कि इंडिया अपने कब्र खुद खोद रहा है, उसकी वजह आती है। यार इलियास साहब वो अपनी कब्र खोदते हैं, हमें क्या मसला है? मैं बता लेना, अब वो आपने आप कहा उसमें कि क्या क्यों कहना चाह वो रहे हैं इस तरह आगे लगे हुए हाँ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें इंडिया की अगर आप ओवरऑल बैटिंग लाइनअप देखें ऑन अ गुड ट्रैक पे, अच्छा इंडिया को तो वंडरफुल बैटिंग लाइनअप, ठीक। अगर आप ये पता नहीं क्यों घबराए हुए हैं कि ये क्यों नहीं गुड बैटिंग ट्रैक बनाते, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने 2020 बड़े आराम से हरा के के साथ आप ये समझने का फिक्र गलत था ये वाला। नहीं स्पिन बहुत ज्यादा हो ये रहा हर था बात विकेट पे क्यों आ जाती है? इंडिया जो है वो इशारे कर रहा है, ये गेंद सर, इंडिया जो- जो- वो इशारा कर रहा है, वो नीचे से बिल्कुल बैक सर, वो एक ही बोल रहा है, एक ही बोल रहा है। अब बाकी आप देख लें, अश्विन की बॉल वहाँ स्पिन कर रहा सिर्फ था, अश्विन। वो फ्लाइट दे रहा था। बाइट भी हो रही थी, पकड़ रहे थे। क्वालिटी है, वो अच्छे स्पिनर को खेलना चाहते हैं। आप मेन इशू जो है धवन और उनका जो सुरेश जो उनका रोहित शर्मा नहीं चल रहा, हाँ। मेन मुझे वो गड़बड़ लग रहा है। जब रोहित शर्मा उनका spin सबसे करेगा, मसला ये है कि यही है। टॉप ऑर्डर में दोनों उनके एशिया कप से लेके अब अब तक वो वर्ल्ड कप flop तक हो रहे उनकी दोनों ओपनर नहीं चली, मगर देखें उनकी मैनेजमेंट देखें, स्टिल उनको कॉन्फिडेंस खिला रहे हैं। मगर रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, जब वो चलेगा कि वो लंबा वो रन फिर करता है। एक मैच में नहीं चलेगा, 200 टच करते हैं 2 3 4 5 मैच मुसलसल खेलता जाएगा। चौधरी मोहम्मद इंडिया सिंह साहब, की- आपको लगता है कि शेखर धवन और शर्मा के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से इंडिया को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? डेफिनेटली वही उनके मेन बैट्समैन हैं। और मेरा ख्याल है ये आपकी बात ठीक है कि जब वो वापस आए, अगर आते हैं तो इसी टूर्नामेंट में, तो वो मतलब कि इंडियन टीम की बैटिंग जो है ना, वो जो उसमें लैप्सेस नजर आ रहे हैं ना, मेरा ख्याल है बेहतर वो हो कम जाएगी। शेखर धवन के फॉर्म में आने की और रोहित शर्मा के फॉर्म मुझे में, लगता है अगले मैच में बैट बैठा देंगे शेखर धवन, आप देख लीजिएगा। वो खेलेगा रेहाने। He's a good अच्छा cricketer. ये रेहाने लेकिन बार एक समझ नहीं आ रही, वो उन्हीं विकेटों के ऊपर उसने बहुत स्कोर किया है हाँ इंडिया की। और इस दफा तो मेरा ख्याल जो है है वो अपनी स्ट्रेच पे खेलने की बजाय दूसरों की कमजोरी पे खेलने की कोशिश कर रहा है। राइट, वो और Good उनको अपने point है। फास्ट बॉलर्स पे एतबार नहीं है, हाँ गुड क्योंकि पॉइंट। उनका जो फास्ट बॉलर्स जो है वो उनकी कमजोरियां वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर यही उनके पास शामी होता तो फिट अलग मोहम्मद शामी, ठीक ठीक है। है, तो वो हो सकता है कि वो बैटिंग पिच की तरफ जाते हैं। आशीष नेहरा और पांड्या के साथ बुमराह ठीक बॉलिंग करवा रहा है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से उनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग में स्पिन। वो कहते हैं कि हमारी बैटिंग अच्छी है, हम तो खेल लेंगे, तो वो उस पे जा रहे हैं कि दूसरों के लिए वो दूसरों के, जान- ठीक है points पे। ठीक है। अच्छा इलियास साहब, yes. जी जी एक कुटिया जावांगा फायदा की नहीं, नहीं सर, नहीं। अगर सवाल कर लो तो नहीं 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 नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰ,
किस तरह इस तरह रहना करो ना। अच्छा रियाज साहब, अभी आप कह रहे थे कि इंडिया के जब भी हम मैच की बात करते हैं कि पिच की बात आ जाती है कि पिच की वजह से ऐसा हो गया, पिच इतनी इम्पोर्टेंट। मैं कहता हूँ चाहे आम जो मर्जी कह ले, ठीक है, इसका अपना व्यू है। हाँ। ये पिच इतनी अच्छी नहीं थी, इसमें गेंद तो वो अच्छी थी मैच के लिए। अच्छा इलियास साहब, भी इलियास साहब हो रहा एक था। कथा कलामी की मदद, यहाँ पे रहील हनीफ साहब भी क्रिकेट को बड़ा करीब से कवर कर। कि मेरे को स्वाद सर मेरी गुजारिश तो सुन लेना। उनको चला जाए और यार। नहीं सर मेरी बात तो सुन लेना, क्या हो गया, मेरी बात तो सुन ले। जान आप के लग बने हैं। आज लड़ी जा, शह भी इंसान ही है, हर चीज़ मेरी बात सुने, मैं सिर्फ गलत स्वाद बुलाया है मनु तुसी नहीं बुलाया तो भाजी यही तो काम होता है। सर मेरी बात तो सुन इलियास मौका मिलेगा तो गल कर इलियास साडी ये शर्ट देखनी सी 1962 वाली। अच्छा नहीं मेरी बात सुने, मैं भला क्या कहना चाहता नहीं, ये तो पूछ रहा तो खैर, नहीं नहीं मेरी बात बात तो ही सुन कर लेना यार चाचा, हम बात सुन ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पिच की बात की ना, हम इसके ऊपर वोटिंग कराते हैं। आपका कहना है कि पिच खराब था, ठीक है, आप पिच हमें था, बताएं, गेंद आप हमें नहीं बताएं था। कि पिच में क्या खराबी थी, फिर हम आमिर से मैंने सुनील बोल साहब दिया से क्या खराबी और थी। राही नहीं, आप बताएंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि गेंद स्पिन हो रहा बहुत जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा स्पिन हो रहा था नंबर एक। और दूसरी बात गेंद नीचा भी रह रहा था काफी, अच्छा। और टाइमिंग के लिए गेंद रुक के आ रहा था। अनइवन था, तो इस वजह से अनइवन भी उनके- था, स्पिन भी हो रहा था, डबल पेस बिल्कुल भी था। डबल पेस नेचुरली होगा जब गेंद रुक के अच्छा आएगा। अच्छा, आपके ख्याल में पिच में 3 खराबियां थी। नंबर 1 के ये स्पिन, लंबा स्पिन हो रहा था। नंबर 2 के नीचा भी रह रहा था। और जब आप नीचा रहता तो इसका मतलब ये कि अनइवन तो हो गया ना, बिल्कुल और हो गया। अच्छे पेस के साथ बैट के ऊपर नहीं आ रहा नहीं आ रहा था। था। आमिर नदीर साहब अच्छा विकेट परफेक्ट बैटिंग ट्रैक था, ठीक है। ये मानना पड़ेगा। आप देखें अश्विन के अलावा किस वो बंदे का बॉल स्पिन हुआ है, वो देखें भी उनका भी साकिब ना रन करता, फिर तमीम इकबाल ना रन करता, अगर विकेट में खराबी होती तो। लेकिन ना इंडिया के जो बैट्समैन आउट हुए हैं उन्होंने आउट किए हैं यार, उन्होंने अच्छे कैच किए उनके हैं। कैच ये पकड़े बड़ा- जाते तो फिर ये- तो ये काफी बड़ा- और बात होती है, हाँ, ऐसे विकेट छूटने में हैं क्यों ना, blame दो है? दो कैच तो छूट सबसे पहले मैं ही दो बोलता कैच हूं, छूटे हैं जब ना। विकेट वो एशिया कप का जब मैच हुआ था दो पहला, कैच। मैंने कहा अब्बास साहब ये सबसे गंदी विकेटें हैं, छोटा वर्जन के लिए क्रिकेट के लिए विकेट नहीं है, ऐसे ही है सर। अच्छा आपके ख्याल में विकेट परफेक्ट बैटिंग ट्रैक यार हाफिज साहब कलकत्ता का भी ले लें, हर जगह ले लें, विकेट अच्छा है। आमिर साहब ने लगता है वो तमीम इकबाल का आउट नहीं देखा। नहीं देखा। अच्छा मेरा ख्याल है इनका आज थोड़ा सा अवधि का एनी बैठी हुई है जी आज। सिर्फ एक बॉल बैठा आमिर उसका। नदीर साहब, आमिर नदीर साहब, चौधरी मोहम्मद मैं तो वैसे ही नहीं वो बोल बोले ही रहा, नहीं आपने मुझे बंद ही कर दिया है कि अफरीदी का नाम नहीं लेना। आप और गाने उन्होंने को बात अच्छा ही जी ऐसी आज करनी आज थी। जी आज सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा है, क्रिकेट जुनून। क्योंकि जितनी भी गेम्स हैं सबसे ज़्यादा देखें ना, हर मुल्क में, हमारे पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क में जो है ना, इसके क्रिकेट के दीवाने बहुत ज़्यादा, हर गली में, हर घर में जितने मेल हैं, लड़कियां क्या लड़के क्या, और आजकल तो लड़कियां देखें ना लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल जी इंडिया को जीत कर आई है वुमेन्स ने। हाँ, इलियास नाम तो साहब, नहीं इलियास जीत साहब कर तो आई आज भी लड़कियां। माशाल्लाह दीवाने हैं। आज के दिन की मुनासिबत से कुछ सुनाना मैं पसंद तराने करेंगे? से जी जी वतन की माटी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन 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 की माटी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन 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 की माटी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना, वतन 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 की माटी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की माटी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन 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 की माटी गवाह रहना,
गवाह रहना। बहुत अच्छी जी, बहुत माशाल्लाह। चोई साहब यही लग रहा था मुझे। हाँ, चोई साहब ने मैं बहुत तो इंजॉय सोच किया है रही क्योंकि सुरों के साथ साथ चोई साहब का सर हिल रहा था। मैं तो कह रही हूँ ऐसे सिंगर्स को पाकिस्तानी टीम के साथ भी जाना चाहिए, नहीं जाना नहीं शायद चाहिए। उनका और जज्बा चौधरी थोड़ा साहब बढ़ यही जाए। चाहते हैं कि अगर पाकिस्तानी जज्बा players बैठ को जाएगा। भी- में भी ये जज्बा आ जाए। जी रियाज साहब कैसा लगा? मैं कहा और जज्बा बैठ जाएगा, जज्बा बैठ जाएगा। बिल्कुल बैठ मैं जाएगा। अच्छा तो जी, आपको शायद हो कैसा लगा? सकता है। नगमा कैसा लगा? बहुत पसंद? अच्छा माशा, बहुत अच्छा है भाई। अच्छा जी, I आप quite पिच enjoy वाली it. बात पे आ जाए दोबारा। ये तो आ जाए बहुत जी ही रहील sorry साहब, for- अच्छा इनको पता है कि मुझे तो रहील लग साहब ने रहा है कहना है इस कि पिच side करा तो है। जी रहील साहब, जी रहील साहब। जी तो पिच के हवाले से वही बात हो रही थी, तो पिच पे स्पिन भी था, अनइवन बाउंस भी था। थैंक यू। इस साइड ये का दो वोट चीजें इलियास साहब के बैठा हाथ तो में हमें है। विकेट को खराब कर नहीं, देगा। नहीं, तो हमारे पास तो टाइम हो मैं गया। नहीं मानता आपको, आप जो मर्जी करें, मैं भी जानता हूँ ठीक है। क्रिकेट क्या है। एक बॉल आउट नीचे अपना लगे, अपना आपने view है। आप खुदा को नहीं बदल सकते। विकेट को प्ले मत दे खुदाया। अभी एक वोट ले लो। एक वोट ले लो हमारा। वो खुदा का मुझसे क्या भी तो करना पूछ ले। खुद ही ये सवाल अपने से पूछ लेते हैं cricket के मुताल्लिक। मैं तो पहले ही कह रही हूँ वो उनसे भी ये पूछ ले। है कि विकेट जो थी अच्छे बैट्समैनों के लिए अच्छी विकेट थी ओके। और अच्छे बॉलरों के लिए अच्छी बॉलिंग ये तो फिर सपोर्टिंग पिच हो गया ना। अच्छी होगी ना, ये अच्छी सपोर्टिंग पिच हो गया। विकेट में नहीं, ठीक आपने है। कहा है कि खराब पिच। स्पोर्टिंग पिच खराब सी हो Sporting- गई। नहीं नहीं इतनी स्पोर्टिंग पिच बैटिंग करना अच्छा मुश्किल था। मनु आप तो देख लें कि इंडिया शुरू के में जिन्हें जो इंडियन ओपनिंग बैट्समैन बैट्समैन वो है struggle कोहली है, हाँ जी, opening batsman आर दे बनेगा। गुड प्लेयर और नॉट? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा शेखर हाँ धवन। जी, शेखर धवन ओपनर ने ऑलरेडी फिट, ऑलरेडी वो फॉर्म ही नहीं है, और तभी वो फ्लॉप हो रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर ने फॉर्म नहीं दिया नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मनो तुसी। किथे कहाँ पर? अच्छा कहाँ पर? चंद बहुत अच्छा नहीं 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 पाकिस्तान नहीं, क्रिकेटर बॉल सर हम कहते थे वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, कल उन्होंने करके दिखाई। पाकिस्तानी अच्छा। क्रिकेटर ने पीछे जाते परफॉर्म हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया है इश्तहारात में। चौधरी मोहम्मद बिल्कुल। सदीक साहब अब आप बताएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात शुरू हुई है। नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं अब पाकिस्तानी उनकी क्रिकेटर्स की बारी। बात अब शुरू हुई है। अब आपका टर्न नहीं, है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैच देखा है तो बस क्या कहना चाहिए, एक जीता हुआ मैच था। बिल्कुल। एक टाइम के ऊपर 87% जो है टीवी के ऊपर आ रहा था कि पाकिस्तान की जीत के चांसेस हैं, जब हमने 7-8 ओवरों में मेरे ख्याल 100 के करीब पहुंच चुके हुए थे। उसके बाद मैं हैरान तो था 7-8 ओवर कि में किसने 111 किसने ओवर ये हुआ है। किसने इनको राय दी कि आप सिंगल और टूज पे आ जाएं। वो वकार का आज बयान पढ़ के मुझे वो समझ आ गई कि कौन कहने वाला था कि वो उस वक्त मैच जो था सिंगल और डबल का था। हाँ जी। ओ भाई मेरे, ये कभी भी सिंगल और डबल का मैच नहीं था। जैसा चल रहा था इसको वैसे ही चलने देना चाहिए वैसे था। खेल क्यों किसी नहीं रहे थे किसी के क्रिकेटर? बल्ले में गेंद ही नहीं आ नहीं, रहा इसलिए था। नहीं आ रहा था। जरा बड़े गौर से वो दोबारा मैच निकाल रहे हैं आप। ये जब उमर कमल खेल रहा था अहमद और शहजाद दोनों। क्या दोनों आप देखे कि आगे के गेंद को वो कट मार रहे नहीं, हैं। नहीं, खेल रहे थे वो। तो ये तो कह रहे सिंगल डबल ही क्यों कर रहे वजह थे क्या? ना। वजह भला उस सर वक्त- चोई वजह- साहब वो ठीक है। क्वेश्चन इज क्या वजह? देखो सीधा गेंद खेलो, मैं भी सारा क्रिकेटर रह चुका हूँ, मैंने भी बहुत क्रिकेट खेल लिया, प्रोफेशनल टेस्ट क्रिकेट। आप आगे गेंद को पीछे हटकर कट जी, मार रहे हैं। बासवेल के साथ जो आपने क्रिकेट खेली है ना, क्लास की क्रिकेट खेली है, इधर नहीं जा रहे, समझे ना। कुत्ता मारी जा आप रहे हैं। अपना उनको ना बताएंगे, वो आपकी तरह के नहीं बन नहीं सकते। नहीं लेकिन देखे बॉल भी तो बड़ा फंस खुदा गया। का वास्ता है यार, बॉल एक्शन बहुत खूबसूरत लग रही है यार टीवी पे। अगर ऑफ के ऊपर बॉल है तो आप ऑफ के ऊपर ऊंचा खेल चोई सकते साहब हैं। वो कट मारा ना ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰੇ कमाल कर यार, रहे थे। खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੇਂਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਲੋ ਵਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ। what the heck was that? I वैसे क्यों think नहीं this खेल match रहे थे वो? there was something wrong कि ये किस तरह पट ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि हाँ ना, कितना ये सही रन में नहीं। इंक्वायरी कमेटी में जा चोई रहे साहब आपको इंक्वायरी लगता है होनी कि चाहिए। वाकई जो ये कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान आपका मतलब अंडर परफॉर्म कर गया पाकिस्तान टीम? हाँ। पाकिस्तान टीम अंडर परफॉर्म कर गई है। well underperformed well WELL बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं कर रहा हूँ मैं मैं घबराता हूँ हाफिज साहब, ये सारा मैच जो है ना, सारा मैच जो चेंज हुआ, इतना अला मैच चल रहा था और बिल्कुल। ये पाकिस्तान मेरे हिसाब से तो जीता ही हुआ था। उसके बाद कोई समझ नहीं आई कि इनको हुआ क्या है। और कट्टे मारने का शौक है ना। अच्छा एक और बात है चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों ना खान्स का राज है। खान्स वो दो टाइप के खान सर, होते मेरी हैं, गलती सुन एक लो। नून गुन्ना वाला होता है, अच्छा, एक नुक्ते वाला वो होता है। बड़े खान साहब की बात नहीं कर रहा मैं, खान्स की वो बात कर रहा हूं। नून वाले हैं। शहरियार खान साहब, नजम सेठी खान, ओ सॉरी आपके दोस्त नजम सेठी साहब, आज मुलाकात हुई आपकी उनसे? आज नहीं हुई?
नहीं कभी भी नहीं हुई। हाँ जी, अब आपने केस वापस लिया तो वही होगी नहीं। आप चेयरमैन का जिक्र करें, वो बाप बेटा ही, वो अफरीदी और वो बाप बेटा ही लगते हैं अकल से भी। इंतखाब आलम ने जितनी बातें आज तक की है, मेरी बात सुनो यार, ये मजाक की बात नहीं है, वो भी उसी तरह की बातें करता है, वो भी बात करते हुए भूल जाता है। यार बात करने दो, फिर देखो मैं भूल जाऊंगा, शोएब भाई की तरह भाग कर भूल जाएंगे, बोलो। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। और वो आदमी जो है उसको ये नहीं पता होता मैंने 5 मिनट पहले क्या कहा था, और ना अफरीदी को पता होता है कि उसने पहले क्या कहा था और अब उसका मतलब क्या है। देखो बात सारी, देखो मेरी गल सुनो, मैं भी क्रिटिसाइज करना, आई डोंट गिव अ मंकी टू एनीबॉडी, ठीक है। जहाँ तक इज्जत का सवाल है, जो शेरिया खान साहब है, ठीक है, आई विल पे हिम रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज एल्डर। गलतियां आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी भूल जाते हैं सब। यार जाने गोलियां मारने शुरू कर दिया तुमने? नहीं गोली कर रहे हो? नहीं, मैं तो कैसे गोली की थी ये? नहीं, मैं गल की थी है, मैं रिस्पेक्ट की गल कर रहा हूं। गोली नहीं की थी, गेंद तो निकल गया। प्लान है चौधरी साहब, आपको नहीं पता, आमिर साहब मैं मुझे पता है, इनकी मेल मुलाकातें हैं जनाब नजम शेठी साहब से भी, सुबह रोज ये नाश्ता उनकी तरफ जाके करते हैं, सुबह रोज, ठीक है। और शरियार साहब शीरी पीते हैं। अच्छा एनी, मुझे बताइएगा आपको कौन कौन सी जुबान में गाने आते हैं? आपको मैंने सुना कि काफी सारी जुबानें आती हैं, कौन कौन सी? मैं सुना पश्तो भी आती है आपको? पश्तो भी आती कोई है। पश्तो गाना सुना दो चौधरी साहब, बहुत खुश होंगे। ये है कौन से शहर की है? मैं लाहौर की हूँ। लाहौर में। पश्तो एनी गौहर। एनी गौहर, पश्तो गाना चौधरी मोहम्मद सदीक साहब को सुना। अच्छा, मैंने एक बात करनी है, अभी 2 खवातीन बैठी हैं, आज भी इलियास साहब कोई बात कर रहे थे खवातीन के बारे में, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात की आज इन्होंने। और क्या कहावत थी? मैंने कहा था कि खवातीन के पीछे नहीं चलना चाहिए, तो क्या कहा था आपने? और पीछे क्यों चले? बिल्कुल। वो साथ साथ लेके चलना चाहिए। woman has the equal right. I know that. सर करा आगे उनका वही करना साथ लेके चलना चाहिए Now let me say खवातीन something. Woman might be physically weak को। from you, but she might be more intelligent than you are. Just समझ never, जाइए ever, आपको। ever underestimate. दादी भी करे को डर गया ना, कितने करो? करे करो। अच्छा ग्रुप में वो बहुत डर गया ना। नहीं, मौलाना साहब ने यही कहना, अब मौलाना साहब कुंडियां ना मारिया करो, सारे नौजार फिरन दो। हाँ जी जी, यानी को पश्तो गाना चौधरी मोहम्मद सदीक साहब को बहुत पसंद है। वो गा रहे, वो साथ ही गा रहे। उससे क्या फर्क पड़ता है? सुनना ही है ना। अच्छा, जी जी तालियां यानी भी सुनते हैं सारे। जी यानी जी, तालियां बजेगी। वैसे आप अपनी पसंद का चौधरी मोहम्मद सुनाएं सदीक इनकी जी, बातों में। नहीं नहीं बिल्कुल मेरी बात पंजाबी नहीं। चंगा दा। चौधरी साहब पंजाबी जी, पहले पंजाबी नहीं चाचा पहले पश्तो सुन लो यार, चाचा टाइम हो गया। पश्तो सुन लो। ऐसा कहेगा पंजाबी सुन लो। नहीं चाचा सोनी गड्डी वाले आ। हाय 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 हाय, नहीं आप अपनी मंजिल पश्तो ये वो कंफ्यूज साजन प्रीत लगा के वाह जी वाह। तू देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला, गमा वाला चरखा ते दुखा दियां पूनिया, हाय मैं जू जू कत्ती जवानी होण पईयां दूनिया, कत सकरी ना वललिए कुड़िए, कत सकदी ना, कत सकदी ना, कत सकदी ना वललिए कुड़िए,
इबादत करन दे नाल गल बनदी ए किसे दी अज बनदी ए किसे दी कल बनदी ए मेरे दिल विचों उठदी ए हुक मेरे दिल विचों उठदी ए हुक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी ओदी रावां विच पलकां विछावांगी जान कड्डिए विछोड़िया ने फूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा अल्लाह जाने माही कदों वेड़े वड़ेगा दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मलूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठदी ए हुक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे मिठी मिठी बहुत अच्छी जी। और एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इलियास साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए मैंने बहुत म्यूजिकल पार्ट उसमें बैठा हूँ जहाँ पे म्यूजिक पीछे इंस्ट्रूमेंट बजे होते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो काम है ये जो इंस्ट्रूमेंट के बगैर, जैसे आई थिंक वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू सिंग इन दैट फैशन एंड दैट ट्रूली आवाज़ में। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे होंगे कि जिनकी म्यूजिक के बगैर वो गाना गाएं। चौधरी साहब, आपने बहुत ले लेना म्यूजिक का चौधरी साहब का मैं एक थोड़ी नया बात करता हूँ। चौधरी साहब का चूंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ा करीबी और गहरा ताल्लुक रहा है। आज कर ही दो बैठा हुआ है हाफिज साहब के भी उतनी देर से कानों में से धुआं नहीं निकला जाता। बात पूरी करना है। अच्छा चौधरी साहब क्या कहते हैं आप गाने पे, क्या कहते हैं? नहीं बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो हबीब साहब होते तो उन्होंने और तरफ ले जानी थी। मेरा फिरोज निजामी साहब के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक था, रिश्तेदार थे इतना अशकर। तो निजामी साहब मुझे अच्छी तरह याद है, जब भी ये कोई एक दो फिल्में उन्होंने मेरी होश में बनाई तो मुझे फर्स्ट वो जो चेयर वो देते थे और पूछा करते थे कि इसमें से जितनी टेक्स हुई हैं सबसे बेस्ट कौन सी हुई है। मतलब इतना मुझे पता नहीं है म्यूजिक का, लेकिन ये पता है गाने वाले का कि वो क्या गा रहा है। तो आपने विदाउट म्यूजिक जो है ना, तबले के आलात के बगैर फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। और ये बहुत रिहर्सल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद आता है। पश्तो चाचा, पश्तो भी सुनना है। रहीम साहब आपको पश्तो म्यूजिक पसंद है?
सुन लेते हैं पसंद आई जाएगा उनकी आवाज इतनी म्यूजिक तो म्यूजिक बहुत अच्छा था। अच्छा पश्तो होता है। सुना दीजिए, पश्तो सुनाए। चलो जी चौधरी साहब, इमरान खान साहब की पसंद पे। ला शपी खबर लका मिस्तूर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रिसलूर माला रोड़ा ला शपी खबर लका मिस्तूर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रिसलूर माला रोड़ा या कुर्बाना सजम पागार लरे लरे ना खांदी राता यार लरे लरे ना सजम पागार लरे लरे ना खांदी राता यार लरे लरे ना नाज कवि अंदाज कवि नखरे कवि नाज कवि अंदाज कवि नखरे कवि ओ दीदार दी यार दी लरे लरे ना खांदी राता यार दी लरे लरे ना ला शपी खबर लका मिस्तूर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रिसलोर माला या कुर्बाना। वाह जी वाह। और चौधरी इलियास, चौधरी मोहम्मद सदीक और इलियास साहब कुर्बान। नहीं, मैंने कहा था मतलब नहीं समझ आया प्लीज। इसका ये मतलब है कि जब आप पेशावर जाए ना तो ताजा ताजा फूल लेके आए वहां से। ओके, तो सानू इजी लग नहीं गया। तो ये सुन रहे थे, आपको सारा मतलब समझ आ रहा था? थोड़ा आपको आ रहा था मतलब समझ? वो तो वो बता दिया। सदीका कह रहे थे, मैंने कहा अभी कहेंगी अभी, लेकिन निकल गया। अच्छा राहिल भाई, आज थोड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को एशिया कप के बाद T20 में मैचेस भी डाल देंगे, इस पर हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात है उस पर वहाँ पर शाहिद खान अफरीदी साहब ने पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार भारत में मिला, उस पर भारत बहुत खुश हुआ। पाकिस्तान में लोगों ने शाहिद अफरीदी के इस बयान के ऊपर ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिया, कुछ लोग सपोर्ट पे मिले, लेकिन ओवरऑल उसको शाहिद अफरीदी को नेगेटिव क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर। आज जब बात हो रही है तो जो पाकिस्तान अपना आखिरी मैच खेला है उसमें उन्होंने कश्मीर के लोगों का जिक्र किया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और बिलखुसूस कश्मीर से भी आए हुए हैं। देखिए, मेरा तो इस बयान के बाद उन पर जो गुस्सा था उतर गया। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान डे के हवाले से पर बेशक उन्होंने नादानिस्तगी में की है। अगर उन्हें पता होता कि इसका क्या रिएक्शन क्या होगा वो नहीं इंतखाब आलम ने तो वो अपने भोलपन में सादगी में बहुत अच्छी बात है, जो आग लगाई है वहाँ। वैसे लगते हैं भोले से, कोई सादगी नहीं है। मुझे तो सारे मासूम से लगते हैं। सारी ये है, सॉरी बात सारी ये है कि वो तो मैं नहीं बोलूंगा जो उसने कहा कि हमें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिला, वो तो मैं नहीं वो बोलूंगा। मासूम से बोल कोई दिया मासूम नहीं है, पता नहीं किस सेंस से उसने कह दिया। आई डोंट केयर। सही कह रहे हैं सदीक साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं मैं बताता हूँ, उसने इस सेंस से कहा क्योंकि पाकिस्तान की आबादी लगभग 19-20 करोड़ है, भारत की आबादी को 1 अरब उन्होंने सवा कहा 1 कि अरब वहाँ से है, तो ज्यादा वहाँ पे मिला है। आबादी के लिहाज से उन्होंने कहा ना, बड़ी कैलकुलेशन है यार, क्या बात कर के रहे लिए हैं। ढूंढ लो आप, ढूंढ ले आप। इंतखाब आलम ने एक ही बात बड़ी देर के बाद कही है, उसने कहा ये हमारा कप्तान जो है, ये प्रेस में है, हमारा कप्तान जो है इसको कुछ पता नहीं होता ये क्या क्या कह रहा है। जब ये टॉस जीत के आता है, इसको आज तक नहीं पता 500 मैच खेलने के बाद कि हमने पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है। बड़े अफसोस की बात है कि इंतखाब साहब को जो है ना उधर जाके जब एक दौरे पे आपकी हार जो परफॉर्मेंस गए तो खराब हुई सामने है, जान तो जब सारे वो में 2009 में इंतखाब आलम साहब ने बड़ा जब कुछ- 2009 में शायद अफरीदी नहीं, वो इंतखाब आलम साहब भी थे ना साथ वर्ल्ड कप में भी, वो अब भी नेक शगुन के तौर पे लेके गए हुए थे। 2009 में जब इंग्लैंड में पाकिस्तान जीता था वर्ल्ड कप। और 92 में भी उस वक्त उन्हें नहीं पता चला। यानी कि एक दफा जो बंदा जो एक दफा इनके हत्थे चढ़ जाए तो सारे का सारा ब्लेम तो किसी के ऊपर डालना है ना, खुद तो बचना है ना। इन लोगों की अपनी परफॉर्मेंस अच्छा, क्या है। वैसे इसी 2010 से 2016 तक आप देख ले 34 जो है ना पाकिस्तान खिलाड़ियों का T20 में डेब्यू करवाया है। 34 खिलाड़ियों को 2010 से 2016 16 तक आज तक 34 डेब्यू खिलाड़ियों को करवाया डेब्यू हुआ है। है। अच्छा, मुझे ठीक ये है, और उसमें कितने खेल रहे थे इस टीम में? 4। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अच्छा, वर्ल्ड मैंने कप आपसे में एक जिनका बात डेब्यू पूछनी हुआ है, मुझे ये है, बाकी बताएं सब कि पुराने।
अगर क्रिकेटर ही अच्छा नहीं खेल रहे तो इसमें कप्तान का कितना कसूर होता देखिए है? कप्तान का ये कसूर होता है कि जो टीम जल करनी है ना, क्रिकेट जब आप एक ऐसा खेल है कि जिसमें कप्तान का किरदार सबसे ज्यादा होता है, जो मोटिवेट करता है अपने अगर प्लेयर्स टीम को। ही अच्छी नहीं आई। मतलब देखे ना, उसमें भी कप्तान का किरदार है। जब टीम सिलेक्ट हो रही होती वो बैठा होता है है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, जो की मैन होता है, जो की रोल सबसे होता है उसका, वो कप्तान का होता है टीम सिलेक्शन में। पहले 15 में, उसके बाद जब 11 के सिलेक्ट होते हैं उसमें भी कप्तान सबसे अहम होता है, क्योंकि और उसकी बात को वजन दिया जाता है, अहमियत दी जाती है। सिलेक्शन कमेटी भी उसकी बात सुनती है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसकी बात सुनता है, और उसके बाद सारे के सारे लोग फिर उसकी तो बात को कप्तान को बोलना ही चाहिए। बहुत कुछ बोलना चाहिए। कप्तान ही लड़ाता है। ये आज का मैच मैं बार बार कहता हूँ, ये अच्छी कप्तानी से ही जीता जी, गया। इलियास भाई। देखो उसने मैं ये लास्ट कहूंगा बॉल कि था, मैं भाई से हाँ, बोलूंगा कहा कि गेंद आउटसाइड द ऑफ ये स्टिक जब करना है, next ताकि time ये आए बल्ले यहाँ में आए पे, ना। हाँ। और फिर वो तैयार था कि 2010 से मैंने लेके जाके 2014 सही तक। बात। अगर हाँ जी, वैसे हाँ जी। मारता 16 की बात कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। फिर पता नहीं क्या होता। 2010 से लेके 2014 तक। आप अपनी नहीं, शुरू नहीं, कर मैं बात कर बात लें। खत्म करने दो कर लें, यार। कर लें। आप अपनी सिलेक्शन कमेटी की मैं बात सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हाँ। इस वक्त, मैं कुछ और बातें क्या ना। किबला किधर है यार? बोलो बोलो सर। 2010 से लेके 2014 तक आप जरा निकालें, जब आप आएंगे दोबारा, कि आप ये देखेंगे कि कितने लड़के 2020 खेले हैं और 14 के बाद कितने लड़के, आप देखेंगे कि 67% ज़्यादा खेले हैं। आप निकाल के देखें। 4 साल में और 2 साल में। मेरा इसकी दो साल वजह में। क्या होगी? मैं वही कह रहा 16 हूँ, तक। मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। 14 मैं वही कह रहा 16 हूँ। तक, जी, even in मेरी one day। बात कंप्लीट नहीं हुई। जी जी रजत। मुझे एतराज़ नहीं है कि 34 लड़के क्यों खेल रहे हैं, इस बात पे एतराज़ नहीं है। मुझे इस बात पे एतराज़ है कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना निकम्मा है, सिलेक्टर्स की ने तो उसी पूल में से सिलेक्ट करने हैं ना प्लेयर्स, जिसकी वजह से आपके पास टैलेंट आ नहीं रहा, आपके पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, लेकिन अगर हम जो आपने बात की है वो अपनी जगह पर उसका वजन मौजूद होगा, लेकिन सिलेक्टर्स को जब इंडिया टीम लेकर जा रहे हैं, उनको किसने कहा कि जुल्फकार बाबर को सिलेक्ट ना करें? एक जेन्युइन ऑफ वो किसने कहा था कि 5 फास्ट बॉलर डाल लो? 5 फास्ट बॉलर मतलब डालो, आप उसको ऐसे फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे ना जाएं, तो आप सिलेक्शन कमेटी पे जाएं। सिलेक्शन कमेटी का तो कोई दो राय नहीं है उसके ऊपर। आज पूरी दुनिया की जो टीमें आई है ना, तमाम लेग स्पिनर लेके हैं स्पेशली। आप हर टीम के पास ले, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर है सिवाय हमारे फ्रीजी के। जैम्पा आ गया ऑस्ट्रेलिया का, बद्री आ गया वेस्ट इंडीज का, सऊदी उनका न्यूजीलैंड का। ठीक है जी, बांग्लादेश का ले ले, सबने ले लिया। यानी कि एक लेग स्पिनर की हवा चली हुई है। मगर हमारे में क्या था, उसामा सियालकोट इस्लामाबाद का, वाला। जिसे हाँ, आप सियालकोट पसंद वाला, करते ठीक है। हैं कि ऊपर से फ्लैट, हमें अब तक इन यंगस्टरों को आगे लेके आना चाहिए था। अच्छा, हमें एक मुसीबत ये पड़ी ना कि अच्छा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हट गए, वापस आ जाते हैं अफरीदी वाले बयान के ऊपर। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, लेग स्पिनर की कल बात कर लेंगे, बहुत टाइम है। नहीं, मतलब कि जब तक ये अब तो एक मैच रह गया है, तो इसकी मेरा हाल है छुट्टी होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। मैं तो कहता हूँ अगर कुछ नहीं मिलता ना, तो मिसबा को दोबारा कम का कप्तान तो अंदर लगता है ना जी, ये तो नहीं अभी चल हाँ रही है। पूछ ले नहीं, हम सब टाइम नहीं देखें, रहेगा, मेरी बात पूछ सुने ले। आप साहब, मेरी बात सुने। अफरीदी को इज्जत के साथ रुखसत करना चाहिए। ये तो देखिए, खूब जाएगा सर, नहीं, तो नहीं, मैं बात तुम्हारी सर, आप बात कर रहे हैं। आप कहिएगा। बदकिस्मती ये है कि हमारे जितने स्टार एंड पे आते हैं ना, उनको रोंदा जाता है। अच्छा, मेरा कहने का मैं मतलब, आपकी मैं पूरी बात अपनी सुन बता रहा हूँ हाँ। कि ये ना उसको बेइज्जती करके ना निकाला जाए। वो हमारा कप्तान था, बेइज्जती वो खुद हमारा करवाएगा। वो स्टार क्रिकेटर भी था। था, हमारा वो बेइज्जती वो स्टार खुद करवाएगा, नहीं छोड़ेगा तो नहीं, बेइज्जती वो करवाएगा। वो स्टार था, उसको बाइज्जत तरीके से हमें रुखसत करना चाहिए। हमें इस आपकी तरह बात करना खत्म हो चाहिए। जाएगी तो बता हाँ दीजिए। जी। अच्छा जी, आपकी बात खत्म होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तमाम अच्छा जी, चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब, राहील साहब आपका बहुत शुक्रिया, एनी गौर आपका बहुत शुक्रिया, आमिर नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की, तो शायद अफरीदी वाली बात आमिर नज़ीर साहब ने की है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के वो तमाम क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि जब वो क्रिकेट खेल रहे हों तो वो किसी किस्म की साजिशों में मत पड़ें, एक दूसरे की खींचातानी में मत पड़ें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें मत करें, क्योंकि जो आप करते रहते हैं क्रिकेट करियर के इख्तिताम में आपको वो चीज़ें भुगतना पड़ती हैं। और ये शाहिद अफरीदी पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले कई ऐसे नामवर क्रिकेटर पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है जिनका बड़ा शानदार क्रिकेट करियर रहा, लेकिन उनका इख्तिताम इतने बुरे अंदाज में हुआ,
और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये नज़र आती है कि जो आप सारी उम्र बोते रहते हैं, जब आप क्रिकेट ख़त्म करने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको वो चीज़ें काटना पड़ती हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान और मुझे मरियम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह के बाद।